उसने हमें बचा और संभाल करके सुरक्षित महफूज रखा, हमारी सहायता मदद की, रक्षा हिफाजत की, हर तरह से हमें महफूज सुरक्षित रखते हुए खुशियाँ दी, आशीष बरकत दी, सफलताएँ दी। और ये सही सलामती से समय दिखाया संध्या का, जिसमें हम रोज़ उपस्थित होकर उसकी उजरी में उसकी आराधना स्तुति करते हैं। अपने परिवार के झुंड में बैठ कर के हम उसकी महिमा स्तुति करते हैं। हमारे बीच में अपने वादे के अनुसार वो मौजूद है, उपस्थित है। हम उससे विनती करते हैं कि हमारी इस आराधना को ग्रहण करें, कबूल करें। ऐसे हम उससे प्रार्थना करते हैं। वचन में से हम सीखेंगे, समझेंगे, वचन में हम मनन करेंगे, ध्यान देंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है यशायाह नबी का 53 अध्याय और लूका के सुसमाचार 22 अध्याय 31 से 38 आयत तक, इन दोनों जगहों पर जो जिक्र है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बहुत दीन और नम्र प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर बताया है। किस तरह से उसने ताड़ना झेली, किस तरह से उसने यातना झेली और किस तरह से उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उसके प्रति उत्तर में कुछ भी नहीं कहा और सारा दुख उसने सह लिया। और अपराधियों के संग गिना गया, लिखा हुआ वचन के अंदर, अपराधियों के संग गिना गया। दोष लगाकर, झूठे दोष लगा करके वो उसे ले गए और अपराधियों के संग वो गिना गया। तो यहाँ पर जो है लूका के सुसमाचार में से हम देखेंगे कि बटुआ, झोली और तलवार का यहाँ पर जिक्र है। बटुआ, झोली और तलवार का जो जिक्र है, प्रभु यीशु मसीह ने यूँ कहा था, कहा है यहाँ पर। उससे पहले पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। यहाँ पर ये जिक्र जो है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये कह रहे हैं कि हे शमौन, शैतान ने तुम्हारे को मुझसे मांग लिया है, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं की तरह फटके। यानी कि जो शैतान की द्वारा परख होती है, परमेश्वर की ओर से जो परख होती है शैतान के द्वारा, ये उस परख का जिक्र है जो प्रभु यीशु मसीह की भी हुई। और जो जितने भी चुने हुए लोग बाइबल में हैं, उन सब की परख परमेश्वर के द्वारा हुई, जो परमेश्वर ने शैतान के द्वारा करवाई उनकी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से ये कह रहे हैं कि हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। और जब तू फिरे, प्रभु यीशु मसीह पहले से यहाँ पर बता रहे हैं कि जब तू फिरे, यानी कि तू डगमगा जाएगा, तू डामाडोल हो जाएगा, तेरा विश्वास में तू दृढ़ नहीं रह पाएगा, मगर तेरे लिए मैंने विनती की है, तेरे विश्वास के लिए मैंने विनती की है। मगर जब तू फिरे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तू फिरे अपने भाइयों को स्थिर करना। ये जो बाकी चेले और भी हैं, बाकी जो भी विश्वासी और भी हैं, उन भाइयों को स्थिर करना जब तू फिरे। तो पतरस ने यहाँ पर ये कहा कि हे प्रभु, मैं तेरे साथ जेल जाने को भी तैयार हूँ और मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूँ। लूका, मत्ती, मरकुस सब जगह हम पढ़ते हैं कि पतरस के इनकार की भविष्यवाणी वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने की। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसने जब ये जवाब दिया कि मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज मुर्गा बांग नहीं देगा जब तक वो 3 बार मेरा इनकार नहीं कर लेगा और ये नहीं कह देगा कि मैं इसे नहीं जानता। और वही हुआ, हम सब जानते हैं कि मुर्गे ने तीसरी बार जब बांग दी और उसके पहले तीसरी बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, डर के मारे, भय के मारे। मगर प्रभु ने उसके लिए विनती की, उससे कहा जब तो फिरे तब अपने भाइयों की सुधि लेना, इनको इकट्ठा करना, इनको एकजुट करना और इनकी सहायता मदद करना, इनकी अगुवाई करना और इनको अगुवाई में लिए चलना। ये पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा था। अब यहाँ पर बटुआ, झोली और तलवार के बारे में प्रभु यीशु मसीह इस बात के बारे में कह रहे हैं। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते के बिना भेजा था, क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। हम जानते हैं कि जब 12 चेलों को उसने भेजा था और 70 चेलों को भी उसने भेजा था, जब उनको हिदायत दी थी कि ना अपने साथ में बटुआ लेना, ना झोली लेना, ना जूती पहनना, ना 2 कुर्ते लेना और जहाँ पर ठहरो वहीं पर रुकना
और आशीर्वाद उन्हें देना। अगर तुम वो आशीर्वाद अनुग्रह के लायक हुए, तुम्हारा कल्याण के लायक हुए, तुम्हारा कल्याण पे ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। और उसी में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना आवश्यक है, अवश्य है, उस मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना अवश्य है। तो उनको ये आज्ञा दी थी प्रभु यीशु मसीह ने उस समय। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूते के बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी बात की घटी हुई थी? तो उन्होंने कहा नहीं, किसी बात की घटी नहीं हुई। तो फिर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उसने उनसे कहा परंतु अब जिसके पास बटवा हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर मोल ले ले। वहाँ पहले जब उनको भेजा था, जब तलवार का तो जिक्र नहीं था वहाँ पर कहीं भी, 2 कुर्ते, बटवा, झोली और लाठी, इनका जिक्र था वहाँ पर, वो भी मत लेना। मगर यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अब जो है मैं तुमसे कहता हूँ कि बटवा जिसके पास हो वो भी ले, जूती भी पहनो और तलवार भी लो। जिसके पास तलवार नहीं है तो वो अपने वस्त्र बेच करके और तलवार मोल ले ले। अब ये बात ऐसी क्या बात हो गई यहाँ पर कि तलवार लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कह रहे हैं? अगर बाइबल को कंटेंट पर नहीं पढ़ेंगे, अगर बाइबल को आगे पीछे नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, इस वचन को सिर्फ पढ़ के अगर आप रह जाओगे तो अविश्वासियों की तो छोड़ो, विश्वासी लोग भी कहेंगे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह जो यशायाह के 53 अध्याय में जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि उसने सब कुछ सह लिया और सब कुछ लानतान उसने सह ली, सारा अपमान उसने सह लिया हमारे गुनाहों के खातिर, और वह अपराधियों के संग गिना गया और उसने कुछ भी परवाह नहीं की इन चीज़ों की। वो यहाँ पर अपने चेलों को आज्ञा दे रहा है कि जिसके पास तलवार नहीं हो तलवार ले ले, भले अपने कपड़े बेच दे और तलवार ले ले। तो ये इस विषय को, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे, इसीलिए हमने इस अध्याय में से यहाँ से पढ़ा है कि तलवार लेने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये तलवार कौन सी है, ये तलवार कौन सी है। उस समय उन्होंने उससे पहले पूछा कि उस समय जब मैंने तुम्हें बिना इनके भेजा था, जब तुम्हें किसी बात की घटी हुई? उन्होंने कहा नहीं हुई, मगर अब ये ले लो, और एक तलवार और जोड़ दी उसमें कि ये भी ले लो। तो यहाँ पर मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को जानने और समझने का अपन को प्रयास करना है कि उस समय जब भेजा था तब प्रभु यीशु मसीह के कामों को, आश्चर्य कर्मों को लोग देख चुके थे, वो उनके बीच में आश्चर्य कर्म कर चुका था, वो सारी बातें थी, वो सारी बातें उनके सामने वो कर चुका था। उनसे कहा था इसराइली कोई भेड़ों के अलावा और किसी के पास मत जाना। तो प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मेरी सामर्थ्य के कारण उसने, जैसे परमेश्वर ने उस सारपत की विधवा के दिल में ये उपजाया था कि उसको मैंने आज्ञा दी तेरे को पालने पोसने की, एलिया नबी को, तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कामों के कारण लोगों को उनका आदर करना ही करना था। वो चेले सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ नहीं गए थे, उन्हीं को भेजा था ये काम करने के लिए सारा, और सारी दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों पे, सब बातों पर उनको अधिकार दिया था, और राज्य के सुसमाचार प्रचार का उनको काम दिया था, उनको भेजा था। तो जब उनकी जो है आवभगत हुई थी, उनकी जो इज्जत हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी के कारण हुई थी। प्रभु यीशु मसीह जो पहले काम कर चुके थे दुनिया के अंदर, प्रभु यीशु मसीह जो उन लोगों के बीच में पहले काम कर चुके थे, इसकी वजह से उनकी आवभगत हुई थी और वो आनंद करते हुए लौटे थे। उन्होंने वो सारे काम किए थे, उनको आनंद था। ये एक ऐसा था जैसे एक तो हम कार सीखने जाते हैं तो ड्राइवर साइड में बैठ कर, ड्राइवर सिखाता है हमें साइड में बिठा करके, और सिखाते सिखाते एक दिन हम खुद अकेले बैठ कर को चला लेते हैं, तो कितनी खुशी दिल में आती है कि हमने कर दिया ये, बिना ड्राइवर के, बिना सिखाने वाले के हमने इस चीज़ों को कर दिया। तो चेले जो आनंद करते हुए लौटे थे, वो उसी बात का आनंद करते हुए लौटे थे कि बिना प्रभु यीशु मसीह की भी हम गए, और जो प्रभु यीशु मसीह काम करता वो सारे हमने कर दिए, उस आनंद के साथ लौटे थे वो। मगर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे कहता हूँ कि आप बटवा भी लो, और 2 कुर्ते भी लो, और लाठी भी लो, और तलवार भी लो, और झोली भी लो, ये सब चीज़ें लो, पाँव में जूते भी पहनो। तो यहाँ पर अब क्या जरूरत आ गई, तलवार भी ऐड कर दी, सब चीज़ें लेने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह अब उनके साथ नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह प्रत्यक्ष रूप से अब उनके साथ नहीं रहेंगे।
प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि अब सलीब की मृत्यु मुझे सहनी है और मैं इनसे अलग होऊंगा, मैं उठा लिया जाऊंगा। तो यहाँ पर जब तलवार लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मत्ती के 26 अध्याय उसकी 51 और 52 आयत के अंदर प्रभु यीशु मसीह जब वो पकड़ने के लिए भीड़ आई वहाँ पर, यहाँ पर चेले नहीं समझे थे तलवार लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तभी उन्होंने कहा है प्रभु यहाँ पर देख, यहाँ 2 हैं। प्रभु ने कहा हाँ बहुत है। तो क्या वो 2 तलवारें बहुत थी उन सबको, सबसे लड़ने के लिए, उस सेना से लड़ने के लिए, सब दुश्मनों से लड़ने के लिए? प्रभु ने कहा बहुत है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखें कि जब उस भीड़ उसको पकड़ने आई, वो प्यादे, वो सैनिक उसको पकड़ने आए, तब पतरस ने वो तलवार खींच करके एक का कान उड़ा दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये कहा कि अपनी तलवार अपनी म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही नष्ट होंगे। तो यहाँ पर फिर तलवार लेने के लिए क्यों कहा था, उसके बाद की बात है। तो यहाँ पर ये मत्ती में लिखा हुआ है कि तलवार अपनी म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नष्ट होंगे, और उसका कान उठा करके और वापस जोड़ दिया उन्होंने। तो फिर यहाँ तलवार लेने के लिए क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? ऐसे मत्ती में, ये लूका के सुसमाचार में यहाँ पर चेलों ने कहा है प्रभु क्या हम तलवार चलाएं जब वो पकड़ना है? और उनमें से एक ने महायाजक के दास का तलवार चलाकर दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा अब बस करो, अब ये बहुत हुई हिंसा, अब बस करो। अब ये बातें मैं तुम्हें बहुत समझा चुका हूँ, मगर तुम्हारे समझ में नहीं आई है, बस करो। तो यहाँ पर 2 तलवारें हैं, बहुत हैं, तलवार भी ले लो। अब ये क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? यहाँ पर हम देखें, समझे इस बात को। इफिसियों का 6 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? इफिसियों का 6 अध्याय, 2 तलवारें अगर वहाँ कहते ही प्रभु ने कहा कि हाँ बहुत है, तो वो उस आत्मिक तलवार के बारे में बोल रहे थे, उस आत्मिक बात के बारे में बोल रहे थे। वो स्टील की तलवार लेने के लिए वहाँ नहीं बोल रहे थे चेलों से। ये हमें समझना है वचन के द्वारा, बहुत गूढ़ वचन है, इसमें गहराई छुपी हुई है, इसको जानना और समझना सीखना हमारे लिए जरूरी है। इफिसियों का 6 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में क्या लिखा हुआ है? और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और विश्वास की ढाल लेकर तैयार रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन है ले लो। इस तलवार के लिए कहा प्रभु ने, विश्वास और प्रभु का वचन, विश्वास रूपी तलवार और प्रभु के वचन रूपी तलवार। परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है ले लो, वो रख लो, वो रखना अब अपने पास में। क्योंकि अब जो है, पहले तुमने आश्चर्यक्रम दिखाया, मैंने आश्चर्यक्रम दिखाया, जब लोगों ने मैं सलीब पर चढ़ा दिया गया तब ये कहा करे इसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, इसने बीमारों को चंगा कर दिया, ये खुद को नहीं बचा पा रहा। अगर ये परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को नीचे उतार के बताए। जब उन्होंने वो सारे काम देखने के बाद, सारे बातें उनके आंखों के सामने होने के बाद जब वो सलीब पर चढ़ा दिया गया, तब लोगों ने राह चलतों में क्या कहा, वहाँ पर शब्द क्या थे उनके, यानी कि वो सब बातें तो वो भूल गए। ये दुनिया भूल जाती है सब चीज़ें, ऐसी कोई वो नहीं है, भूल जाती सब, उस समय भूल गई। दुनिया क्या एक्सेप्ट करती है आपसे, दुनिया क्या विश्वास करती है कि प्रभु परमेश्वर का कोई जन है, परमेश्वर का कोई दूत है, परमेश्वर का कोई पुत्र है, तो उसका तो कोई उंगली भी टच नहीं कर सकता, वो सबका सत्यानाश कर सकता है। तो वहां पर उनको ये विचार नहीं आया, उनको ये सोच नहीं आई कि इसने मुर्दों को जला दिया हमारी आंखों के सामने, इसने कोड़ियों को शुद्ध कर दिया, इसने लंगड़ों को चला दिया, इन्हें लकवे के मारे को उठा के खड़ा कर दिया, और उसके लिए ये बोल रहे हैं कि अभी ये इसने तो ये कर दिया, फिर अपना आप को ही नहीं बचा पा रहा है। तो ये कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है? अगर ये परमेश्वर का पुत्र है तो अपना आप को वहां से नीचे उतार के बताए। तो ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह को मालूम थी पहले से ही कि लोग क्या कहेंगे उसके स्वर्गारोहण के बाद में, उसके जी उठने के बाद,
बात पर भी भ्रांतियां फैलेगी, उसके स्वर्गारोहण पे भी भ्रांतियां फैलेगी, और जब वो इन चेलों के साथ नहीं होगा तो इनके साथ क्या क्या किया जाएगा। जब ये मेरा वचन लेके वहां पर घूमेंगे, सबके सामने फिरेंगे, तब मेरी गैर मौजूदगी में इनके साथ क्या क्या किया जाएगा। इसलिए प्रभु ने यह कहा है कि आप तलवार भी साथ में ले लो। और तलवार कौन सी ले लो? विश्वास रखो, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उद्धार का टोप जो परमेश्वर का वचन है, वो ले लो। उसके लिए कहा ताकि तुम उस शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इस वचन के अलावा और किसी भी रूप में उस शैतान के जलते हुए तीरों को हम नहीं बुझा सकते। किसी भी स्टील की तलवार या लोहे की तलवार, कोई सा भी हथियार लेके आप उस शैतान के सामने चले जाओ, आप उस पर जयवंत नहीं हो सकते। शैतान को आप इन सांसारिक हथियारों से नहीं हरा सकते। शैतान को हराने के लिए अगर आपको चाहिए तो वो परमेश्वर का वचन है, जो आत्मा की तलवार है और जो उद्धार का टोप है, वो ले लो। तो इस तलवार के बारे में, इन तलवारों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने वहां चेलों से कहा कि अब तलवार भी साथ में ले लो। देखो, मैं तुम्हें भेड़ के रूप में भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इन वचनों से समझो इन चीजों को। मैं भेड़ के रूप में तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांप की तरह बुद्धिमान बनो और कबूतरों की तरह भोले बनो। सांप की तरह बुद्धिमान यानी कि जैसे वो हवा को बहकाया है सांप ने, मगर तुम किसी को इस तरह से धोखा देने का काम मत करो उस बुद्धिमों को पा करके, मगर परमेश्वर के उद्धार का वचन लोगों को सिखाओ, समझाओ। परमेश्वर के उद्धार की राह लोगों को दिखाओ, परमेश्वर का वो उद्धार का उपाय लोगों को बताओ। वो सांप की तरह चतुराई लेकर के, और कबूतरों के नहीं भोले बनो। वो गाली सुन के गाली नहीं देता था किसी को। उसने कहा कोई थप्पड़ मारे एक गाल पे दूसरा ही फेर दो। कोई तुम्हारा कुर्ता छीने, दोहर छीने तो उसको कुर्ता भी ले जाना दो। कोई तुम्हें बेगारी में एक कोस ले जाओ तो 2 कोस चले जाओ उसके साथ में। वैसे भोले बनने की बात है यहाँ पर। तो वचन के लिए भोले बनो। हम पौलुस प्रेरित के जीवन से ये दोनों बातें देख सकते हैं और कई बातें सीख सकते हैं। उसने वो सांप की तरह चतुराई भी दिखाई है अपने प्रचार कार्य में, अपने महादी के काम में, प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए। और वो कबूतरों को नहीं भोला ही बनाया कई जगहों पर। हमने पढ़ा है, हमने देखा है, हमने सीखा है पौलुस के जीवन से इन बातों को। तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि तलवार का जो जिक्र आया, झोली बटुआ। अच्छा, यहाँ पर सारी चीज़ें वापस जिनके लिए मना किया था वो लेने के लिए कह रहे हैं बटुआ भी लो। बटुआ क्यों लो? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसकी 14 आयत में क्या लिखा हुआ है? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना चाहिए। तो पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कुरिन्थियों को नाम अपने पहले खत के अंदर, इसी तरह से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो इसलिए अब बटुआ भी ले लो साथ में, ताकि जो तुम्हें मिले उससे तुम्हारी जीविका चल सके और तुम निराश नहीं हो अपने जीवन में कि घर बार छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, वो सब छोड़ दिया, वो कर दिया और अब कुछ हमें इसका मेहनताना भी नहीं है, कुछ मजदूरी भी नहीं है। सुसमाचार को फैलाएं कैसे? प्रभु को भी मालूम है कि यहाँ वहाँ जाने के लिए, यात्राएं करने के लिए भोजन की आवश्यकता है, कुछ सवारी की आवश्यकता है, कुछ बातों की आवश्यकता है, सुसमाचार को फैलाने के लिए कुछ बातों की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने इस दुनिया से अपने प्रस्थान के पहले उनको यह आज्ञा दी कि बटुआ भी लो, झोली भी लो और तलवार भी लो। तलवार का अपन ने देखा, तलवार कौन सी लेने के लिए कहा है? परमेश्वर का वचन। इब्रानियों का 4 अध्याय उसकी 12 आयत में जैसा लिखा हुआ है, इब्रानियों का 4 अध्याय उसकी 12 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से छोका है, जो और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और
और गांठ गांठ और बूदे बूदे को आर पार छेदता है। फिर तलवार का जिक्र आया। जहां वचन का जिक्र आया है बाइबल के अंदर, वहां तलवार का जिक्र आया है। जहां वचन का जिक्र आया है बाइबल के अंदर, वचन की खूबियों का जिक्र आया है, वहां तलवार का जिक्र आया है। चौकी तलवार, दो धारी तलवार, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिस तलवार का जिक्र कर रहे हैं, जिस तलवार के बारे में उन्होंने कभी अपने जीवन में जिक्र नहीं किया, इस अंतिम समय में तलवार लेने का जिक्र कर रहे हैं, तो वो कोई स्टील की तलवार के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कोई दो धारी तलवार के लिए नहीं कह रहे हैं, या अच्छी धार की हुई तलवार के लिए नहीं कह रहे हैं, वो अच्छे वजन वाले तलवार के लिए नहीं कह रहे जिससे एक ही बार में गर्दन उड़ा देना तो की जा करके। ये तलवार लेने के बाद ही वहां पर वाक्य ये हुआ कि चेलों ने गलत समझा, उन्होंने सोचा कि हम ये तलवार से रक्षा करेंगे प्रभु की, और यही हुआ। जब वो भीड़ वहां पर आई पकड़ने के लिए, उसने पतरस ने तलवार निकाल करके एक का कान उड़ा दिया वहां पर। मगर प्रभु ने वचन के अनुसार, दीन और नम्र होने के अनुसार कहा है हमारे से, उसने वो काम करके दिखाया वहां पर, उसका कान वापस लगा दिया, वहां पर जोड़ दिया। तो उन तलवारों के बारे में यहाँ पर जिक्र है। और बटवा और झोली और जूती और ये सब लेने का जिक्र इसलिए है कि अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा। हमने कल पढ़ा था वचन के अंदर से कि जब तक लोग मुझे तुच्छ जानेंगे, तुम्हें तुच्छ जानेंगे, तब तक वो न्याय का दिन नहीं आएगा। जब तक मेरा इनकार पूरी तरह से नहीं हो जाएगा, जब तक तुम्हारा इनकार पूरी तरह से नहीं हो जाएगा, जब तक वो न्याय का दिन नहीं आएगा। तो उसको मालूम था, उसने पहले ही कहा था मत्ती 10:16 में कि मैं भेड़ के समान तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सावधान रहो। यहाँ पर देखें हम लूका 12 उसकी 22 और 23 आयत में क्या लिखा हुआ है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, ना अपने प्राण की चिंता करो कि क्या खाएंगे, और ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। इसलिए प्रभु ने यहाँ पर कहा है, मत्ती के सुसमाचार में भी कहा है, क्या भोजन प्राण से बढ़ के है, क्या वस्त्र शरीर से बढ़ के है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने वस्त्र बेच के तलवार ले लो जिसके पास नहीं हो। तो तलवार के बारे में हमने देखा, ये वचन ले लो, यानी कि तुम्हारे को अपने वस्त्र भी बेचने पड़ जाए, नंगे फिरना पड़ जाए तुम्हारे को वचन को पाने के लिए, वचन को लेने के लिए, मगर इसको पाने का पूरा प्रयास कर लो तुम। वस्त्रों को और ये दिखावा जो है तुम्हारा, उसकी तरफ तुम ध्यान मत लगाओ, मगर वचन को पाने की, वचन रूपी तलवार जो है, जो दुधारी तलवार है, छोटी तलवार है, परमेश्वर का वचन है, उसको पाने के लिए यहाँ पर चाहे तुम्हें कपड़े ही बेचने पड़ जाए तो बेच देना, तुम अपने कपड़े बेच के ले लो इस वचन को। तो यहाँ पर जो तलवार, जोली, बटवा, उन सबका जिक्र किया प्रभु यीशु मसीह ने, इसलिए किया है कि अब मेरी मौजूदगी तुम्हारे साथ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तो इस वजह से तुम्हारे को इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और मैंने पहले से ठहरा दिया है तुम्हारे को कि जो सुसमाचार सुनाता है उसकी जीविका सुसमाचार से चलेगी। और जहाँ पर जाओ, जिसके वहाँ जाओ, उसके वहीं ठहरो और कहीं मत जाओ, उसी के वहीं रुकना, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है हम ये ना समझें कि जो तलवार लेने के लिए क्यों कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम इस बात को समझ लें कि तलवार किस तलवार के लिए वो कह रहे हैं। अंत में हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 से 15 आयत तक क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 से 15 आयत। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, यूहन्ना जो प्रभु का दास है वो यहाँ पर दर्शन देख रहा है प्रकाशित वाक्य में, और ये कह रहा है कि मैंने फिर स्वर्ग को खुला हुआ देखा और एक सफेद घोड़े पे एक सवार को देखा, जिसके वस्त्र जो विश्वास योग्य सत्य कहलाता है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है, न्याय और युद्ध करता है। और उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है,
और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। हाँ, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं उस जानता। पे एक नाम लिखा हुआ है जिसको उसको छोड़ करके और कोई नहीं पढ़ सकता। और वे लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने वो हैं लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए हैं। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अहमियत अपने वचन को दी है। वचन हमें बताता है। और ये सफ़ेद घोड़े का सवार जो यूहन्ना ने देखा है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके वस्त्र लहू छिड़के हुए वस्त्र वो पहने हुए हैं। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसके ऊपर कई सारे मुकुट धरे हुए हैं। वो धर्म के साथ न्याय करता है। और उसके मुख से क्या लिखा हुआ है? जो परमेश्वर का वचन है। वे लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और आगे, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर उसके साथ पीछे पीछे उसके है सवार है। और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। मुंह से तलवार निकलती है। मुंह से क्या निकलता है? पहले पढ़ा, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और उसके मुंह से जाति जाति को मारने के लिए चौकी तलवार निकलती है। यानी कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन रूपी तलवार। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए, वो लोहे का राजदंड लिए हुए है। उन पर राज्य करेगा। और उन पर राज्य करेगा वो। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंद देगा। हाँ, और उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, हाँ, राजाओं का राजा और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो यहाँ पर जो परमेश्वर ने लूका के सुसमाचार उसके 22 अध्याय में जो झोली बटुआ और तलवार भी ऐड कर दिया कि अब ये ले लो, जिनके लिए पहले मना किया था अब इनको भी साथ में ले लो। झोली और बटुआ हम समझते हैं क्या चीज़ है। और तलवार जो प्रभु ने कहा वो तलवार क्या है वो भी हमने जान लिया। वो परमेश्वर का वचन है। इफिसियों के 6 अध्याय में देख लिया, उसने कहा 2 तलवार है प्रभु यहाँ पर चेले ने कहा। तो कहाँ बहुत है? तो क्या बहुत है? विश्वास रूपी तलवार और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। अगर आपके अंदर ये 2 तलवारें हैं, आपके पास ये 2 तलवारें हैं तो बहुत है आपके। फिर उस शैतान आप पे हावी नहीं हो सकता। उस शैतान के सारे जलते हुए तीरों को आप बुझा देंगे। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि प्रभु ने जिस तलवार का जिक्र किया है, और वचन में अगर तलवार का जिक्र जहाँ भी आया है, चौकी तलवार का जिक्र जहाँ भी आया है, तो वो परमेश्वर के वचन को बताती है, परमेश्वर के वचन की संज्ञा देती है, परमेश्वर के वचन की परिभाषा बताती है वो चौकी तलवार। तो परमेश्वर के वचन में हमें दृढ़ होना है, मजबूत होना है, आगे बढ़ना है। ये वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। परमेश्वर हमारे बीच में इन वचनों को 100 गुना फलवंत करें। आइए हम दुआ